हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है, जिसको सुनने के बाद निश्चित तौर पर छात्रों में खुशी की लहर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। 69,000 में घोटाले की पुष्टि हो चुकी है, जो कि निश्चित तौर पे सरकार या अधिकारियों के माध्यम से जो किया गया था, चयन सूची बनाने वाले जो अधिकारी थे। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं मुद्दे की। असल में दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है, उसके चलते जो हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया, उसमें एक बात बिल्कुल कंफर्म थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची दोबारा से बनाई जाए। सरकार को भी ये पता है कि 6,800 की जो घोटाले की बात उन्होंने स्वीकार की थी विधानसभा चुनाव 2021 के समय पर। अब जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि 6,800 का घोटाला हुआ है, तो सरकार का तो सवाल ही नहीं बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस ऑर्डर को चैलेंज करें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो हैरान कर देने वाली चीज़ देखने के लिए मिली सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिए, हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट ये कहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी चयनित शिक्षक हैं, उन सभी को इस भर्ती से बाहर करते हुए, ठीक है ना, इस भर्ती से बाहर करते हुए सिर्फ सेशन का बेनिफिट दे दिया जाए। यानी कि एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी कि 69,000 शिक्षक भर्ती से इन अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो चयनित शिक्षक हैं, उनसे संबंधित एक प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हो चुके हैं और उनकी नौकरी के ऊपर संकट है, उन सभी के लिए एक प्रस्ताव योगी सरकार के माध्यम से कैबिनेट की तरफ से मंजूरी के लिए जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाते हुए जानकारी दी थी। अब तो बैंकों के माध्यम से भी नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं कि जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, अगर वो कोई पर्सनल लोन की मांग करें या ओवरड्राफ्ट की मांग करें, लिमिट की मांग करें या होम लोन की मांग करें, तो उनको होम लोन न दिया जाए। और साथ ही साथ अगर दे दिया गया है तो उनसे वसूली को लेकर भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पे बैंक के माध्यम से भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयनित शिक्षक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइन बना दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसी चीज़ को देखते हुए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है सीएम योगी के माध्यम से कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, उनके लिए क्या होगा और नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या करें, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उन सभी टीचर्स के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि नई मेरिट के साथ शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर परिणाम आने के बाद नए सिरे से चयन सूची जारी करने को लेकर आदेश दिया है। इस मामले पर बढ़ती राजनीति को देखते हुए सीएम योगी के माध्यम से खुद कमान संभाल ली गई है। सीएम योगी ने किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा ऐसा कहा है और नई मेरिट की वजह से सामान्य ओबीसी वर्ग के जो टीचर यहाँ प्रभावित होंगे, उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। सरकार कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आगे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जल्दी हाईकोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नई मेरिट तैयार करेगा। नई मेरिट को शिक्षक सेवा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम के नियम के अनुसार यहाँ से जारी की जाएगी। नई मेरिट बनने के बाद जो पुराने, ध्यान से सुनिए, जो पुराने चयनित टीचर्स हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह 31 मार्च 2025 तक काम करते रहेंगे। यानी कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में उनकी नौकरी पर कोई संकट तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार के माध्यम से इस मामले को लेकर यह बताया जा रहा है कि वो चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक अलग से प्रस्ताव बनाने वाले हैं और उस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी देंगे। आपके दिखाते हैं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि उन्हें नौकरी में बनाए रखने के लिए विधिक और वित्तीय, यानी कि कानून की सलाहकार जो होंगे उनसे राय ली जाएगी। वित्तीय यानी कि आप जानते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और प्रशासनिक परीक्षण के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर टीचर्स आरक्षण घोटाले की वजह से चयनित हो चुके हैं, उनके लिए विधिक राय और वित्तीय राय, प्रशासनिक राय लेने के बाद में एक प्रस्ताव बनाया जाएगा, जिसको कैबिनेट से भी मंजूर कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक
सरकार की कोशिश है कि भर्ती से प्रभावित होने वाले टीचर्स के पहले समायोजित करने का रास्ता निकाला जाएगा और इसके बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। यानी कि एक बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपकी नई चयन सूची आने वाली है, नई चयन सूची बाद में आएगी, पहले आप सभी की जारी की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए कोई प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद में नई चयन सूची जारी होगी। अगर आपने मेरा एक कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कब तक आप सभी की नई चयन सूची और मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसमें मैंने आप सभी को दिया था कि सरकार को अभी 3 महीने का समय मिला है और निश्चित तौर पर वो 3 महीने के समय को यूटिलाइज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी की चयन सूची जारी कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा महीना एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि वो तो सीधे तौर पे इंतजार करेंगे कोई अभ्यर्थी कोर्ट चला जाए तो स्टे लग जाए और उनको समय मिल जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है और सूची तैयार करनी भी पड़ती है तो कम से कम 3 से 4 महीने का सरकार इसमें समय लेगी, तब जाकर के चयन सूची जारी करेगी। और ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है कि जो 69,000 में चयनित टीचर्स होंगे पहले उनको समायोजित करने का रास्ता निकाला जाएगा, इसके बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो एक बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद अब सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और इस एक्शन मोड को ध्यान में रखते हुए 69,000 की नई चयन सूची को लेकर तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है जिसको पहले कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद में डिसाइड होगा किस तरीके से इनकी नियुक्तियाँ करनी है, क्या बदलाव हो सकता है क्या नहीं, क्या वेतन के अंदर कोई चीज़ें होंगी या एज इट इज़ इनको रख दिया जाएगा। क्योंकि जो 69,000 में टीचर बने हैं वो भी इस मामले को लेकर पीछे नहीं हटेंगे इतनी जल्दी, वो पहले से ही कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार के माध्यम से पॉजिटिव रवैया अपनाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मामला राजनीति की भेंट आप सभी जानते हैं चढ़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से सरकार को घेर लिया गया है, क्योंकि सरकार ने 69,000 में बहुत ज़्यादा ये भी कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय आते आते धीरे धीरे करके अब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। तो सरकार जल्द से जल्द दोनों जो पक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं सहमत करते हुए आरक्षण घोटाले को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इसमें कौन सा नया मामला निकल कर आता है। एक बात तो कन्फर्म है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नए अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो कम करके मेरिट लिस्ट जारी होगी, उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए कौन सा प्रस्ताव होगा अभी ये तय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में 69,000 के बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला खड़ा हुआ था, लेकिन उसी समय पे ये मामला फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से दब सा जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा हुआ है कि नई भर्ती अब अटक सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 85,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवाद 4 साल से हाईकोर्ट में चल रहा है। इस विवाद के चलते सरकार नई भर्ती नहीं निकाली, अब हाईकोर्ट को नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया के पूरे करने के चक्कर में अब फिर से नई भर्ती प्रक्रिया लटक सकती है। तो अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, इस बात पे जोर देने की आवश्यकता है कि नई शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो कहीं ना कहीं आप सभी थोड़ा सा फोकस करिए और निश्चित तौर पे आप सभी इस मामले को लेकर अपनी मांग उठाते रहिए। बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में जो चयनित टीचर्स हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों की मेरिट कम करके नौकरी मिलेगी, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्वेश्चन मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।